वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भारत के आध्यात्मिक दर्शन में श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ राजनीति की मान्यता है। भौतिक सुख सुविधाओं को वो केवल साधन मात्र मानता है, उसे साध्य नहीं मानता। और भौतिक सुखों की उपेक्षा कर वो मनुष्य को दीनहीन दरिद्र बने रहने की बात भी नहीं करता है, किंतु प्राथमिकता वह श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण को देता है, आत्मोत्थान को देता है, आत्मोन्नति को देता है, जिससे व्यक्ति विश्व के लिए, मानवता के लिए एक वरदान सिद्ध हो सके। भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेदों से लेकर उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, सभी में गौ माता की गुणों का गान किया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम श्लोक में गीता का सारा सार भर दिया है, और वो क्या खूब कहते हैं, यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे यत्र श्री विजयो भूति ध्रुवां नीतिमतिरमम्। श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण लिखना ही नहीं आया है, परंतु गौ माता के गुणगानों को किया गया है। और जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, जहाँ अर्जुन है, स्थिर मना अर्जुन है, सावित कदम अर्जुन है, एकाग्रचित्त अर्जुन है, गो रक्षक अर्जुन है और धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय निश्चित है। गो माता की रक्षा के कारण से श्री कृष्ण गोविंद कहलाए। कार्तिक शुक्ला एकम से अष्टमी तक गौओं को, गोपियों को, गोग्वालों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी अनामिका पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा। जब अंत में इंद्र का घमंड चूर हुआ, वो शरणागता में आए, शरण में आए, और प्रणत पाल ने उन्हें शरण दी। तब कामधेनु ने प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण का तिलक किया और गोविंद नाम रखा। गो रक्षा करने के कारण श्री कृष्ण गोविंद कहलाए। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा दिलीप ने गो रक्षा का प्रश्न, सिंह भूखा था दर्पित, और नृप दिलीप ने किया आप अपने को। गौ का जहाँ वर्णन होता है, सारे शास्त्र गौ का वर्णन करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ वो ग्रंथ सदग्रंथ नहीं है जिसमें गौ माता की महिमा का वर्णन नहीं किया गया। वो शिक्षा प्रणाली अधूरी है जिसमें गौ माता की महिमा का, गौ माता के महत्व का, गौ माता के गुणों का पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया गया। और वो घर घर नहीं है जिसमें गौ माता को गोग्रास नहीं दिया जाता। गोग्रास देना, पहली रोटी गोग्रास की और अंतिम रोटी स्वामी की। नामकरण, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार गौ माता के गव्य पदार्थों के बिना हो ही नहीं सकते। पितृदेवों को श्राद्ध कर्म करते होते गौ माता के माध्यम से ही उनको तृप्ति होती। 16 संस्कार भी गौ माता के ऊपर ही है। और यहाँ तक भी कह गया है कि यदि कोई आदमी विपन्न अवस्था में है, पितृदेवों को वो
तर्पण नहीं कर सकता है, यात्रा में चल रहा है या कहीं पर ठहर गया है, तो वहाँ से इतना कह दिया गया है, वहाँ से घास लेकर के, घास खोद कर, घास इकट्ठा थोड़ा सा करके गोचरती हुई गो माता को अर्पण कर दो। पूरा श्राद्ध में पितृदेवों को तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। और ये निर्णय सिंधु में भी कहा गया है, विद्वान लोग निर्णय सिंधु को देख लें। गो माता रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, आदित्यों की बहन है। अदिति रूपिणी गो माता पवित्रतमा है, मंगलकारिणी है। ये विटामिन बी का चलता फिरता कारखाना। गो माता के दूध में क्या पाया जाता है ये आप सब जानते हैं, इसलिए उसको विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा। परंतु खुद की माँ के दूध के बाद अगर कोई विकल्प है दूध में, तो गो माता का दूध ही विकल्प है। और भगवान कृष्ण ने तो ये प्रार्थना की है, जब कृष्ण देवकी माँ के गर्भ में थे तो वो क्या कह रहे हैं, गाओ ममाय कृतो नित्यम, गाओ पृष्ठत एव च, गाओ में सर्वतस्यैव, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। हे मम्मी, मेरे चारों ओर गायें हों, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सब ओर से गायें हों, और मैं गायों के मध्य में ही रहूँगा। देव की गर्भ शिशु की आवाज़ सुनकर के अचानक भयभीत हो गई। भगवान कृष्ण ने जान लिया। उन्होंने फिर कहा, मम्मी, I want to go for grazing the cows. Kindly convey this message to my Nand Baba. द्वारपाल सो गए हैं, हवालात के ताले खुल गए हैं, और भगवान वासुदेव जी टोकरी में लेकर के प्रसव काल की लालिमा में लसे हुए भगवान कृष्ण लेकर जा रहे हैं भादों की अंधेरी अर्धराती यमुना के। गो माता पवित्रतमा है, अदिति रूपिणी गो माता को सब नमस्कार कर। यहाँ तक कहा गया है कि जब पाठशालाओं में, विद्यालयों में, विद्या मंदिरों में जब सरस्वती की पूजा होती है, तो सरस्वती स्वयं ब्रह्मांड छोड़ करके और वहाँ उपस्थित हो जाती है, और वो आतुर रहती है कि मेरी बेटी गो माता की महिमा का वर्णन हो जाए, तो मेरी इतनी दूर से आई हुई थकावट दूर हो जाएगी। धन्य हो गो माता। ब्रह्मा जी की पुत्री गो माता को नमन है, सरस्वती की पुत्री गो माता को नमन है, सदग्रंथों की अधिष्ठात्री देवी गो माता को नमन है, अदिति रूपिणी गो माता को नमन है, पवित्रतमा गो माता को नमन है, मंगलकारिणी गो माता को नमन है। गाय मरी तो बचता कौन, और गाय बची तो मरता कौन। नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण पिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।